स्टूडेंट्स अब इस मैकेबिटी चैप्टर का मैकेबिटी द मिस्ट्री कैट चैप्टर का पोएम का नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन है। आई माइट मेंशन मुंगोजरी, आई माइट मेंशन गिडलबोन are nothing more than agents for the cat who all the time just controls their operation, the Napoleon of crime. Most important, these lines are. What a beautiful words that the poet has used here. The crime, that is lyrical quality. And the poet compares the mystery cat to that of the Napoleon of crime. द नेपोलियन ऑफ क्राइम। नेपोलियन बोनापार्ट का नाम आपने जरूर सुना होगा। दुनिया के भाई बहुत बड़े नेपोलियन बोनापार्ट, तो उनसे तुलना किया गया, बहुत बड़ा आदमी नेपोलियन बोनापार्ट, उनसे उस तुलना किया गया है उस बिल्ली का, मिस्ट्री कैट का। तो कवि ये कह रहा है कि भाई मिस्ट्री कैट है वह, that is full of mystery and mysterious objects. His actions are so done in this way that the cat is out of control of the police. The police are unable to arrest that criminal, and also that shows the inactiveness of police. तो ये जो बिल्ली है, मिस्ट्री कैट है, उसके बारे में ये कवि कह रहा है कि आई माइट मेंशन मुंगोजरी, आई माइट मेंशन ग्रिडलबोन. These two names are just written here. One of them is Mungojri and Griddlebone. These two are also cats. लेकिन भाई ये cats तो हैं, क्या हुआ ये कि ये लोग कुछ नहीं है। ये लोग क्या है? are nothing, कुछ नहीं है, but more than agents for the cat who all the crime just controls their operation. ये जो ऐसी बिल्लियां हैं जिस बिल्ली पर इस मैकेबिटी का पूरा नियंत्रण रहता है। ये केवल क्या है? एजेंट है, उस बिल्ली के एजेंट हैं। उन्होंने मतलब मिस्ट्री कैट जो ये है आपको मैकेबिटी ने क्या किया है कि मुंगोजरी और ग्रिडलबोन नामक दो बिल्लियों को अपना एजेंट बनाया है, और उनके क्रियाकलाप को, उनका जो ऑपरेशन होता है, वॉट एवर द एक्शंस, उनका जो क्रियाकलाप है उस पर क्या करता है, मैकेबिटी क्या करता है, उनके क्रियाकलापों पर नियंत्रण करता है। फॉर दी हु ऑल द टाइम जस्ट कंट्रोल्स देयर ऑपरेशन। इसलिए तो उसको कहा गया है द नेपोलियन ऑफ क्राइम, बेताज बादशाह, अपराध की दुनिया का बेताज बादशाह है वह। तो ये भी क्या है भाई? तो प्रेज है ये। द पोएट प्रेजेस द मिस्ट्री कैट, बड़ाई करता है। तो चलिए अब इसका हम व्याख्या करते हैं, लिखते हैं। तो लिखने में तो भाई एक ये नियम है कि दिस लाइन्स हैव बीन टेकन फ्रॉम, ये दिया गया है। इसके कवि कौन है? तो अमेरिकन पोएट टी.एस. एलियट, हु इज ए ड्रामाटिस्ट, पोएट एंड ए क्रिटिक, बहुत बड़े आलोचक, बहुत बड़े नाटककार, और एक ये कवि भी हैं ये। तो ये तो भाई एक लिखना है, जरूरी है, उसको लिख दिया गया। अब इसमें आइए रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट।
तो इन दीज लाइन्स द पोएट प्रेजेस अबाउट ए कैट दैट इज फुल ऑफ मिस्ट्री से भरा हुआ है, रहस्य से भरा हुआ है। ये कवि, ये जो बिल्ली है वह बिल्ली रहस्य से भरी हुई है, वह है। हमने यहाँ पर ही का प्रयोग किया है, ही का प्रयोग नहीं होना चाहिए, लेकिन ही का प्रयोग मैंने किया है क्योंकि ये ही मैन, आपने सुना होगा धर्मेंद्र, हीरो धर्मेंद्र के बारे में। वो तो मर गए बेचारे, लेकिन उनको भी ही मैन कहा जाता था। मैंने पूरा ही मैन थे, मैंने तंदुरुस्त आदमी, हर काम को बोल्डली करने वाले, उसको ही मैन कहा जाता है। तो यहाँ पर इस बिल्ली के लिए कवि ने क्या किया, ही का प्रयोग किया है, तो मैं भी ही लिख रहा हूँ। तो ही कमिट्स ऑल द क्राइम्स बट आउट ऑफ कंट्रोल ऑफ द पुलिस। The two cats, Mungojri and Griddle bone. The two cats, Mungojri and Griddle bone, are only the cats and both of them both of them are agents of Macavity. ये मैकेविटी के एजेंट हैं। Macavity controls the operation that is done by those two cats. The poet calls Macavity as the Napoleon of crime. तो ये इस कविता की दो व्याख्या मैंने दिया। अब इसके बाद में लास्ट जो पोएम है वह पोएम है स्नेक, द स्नेक। उसमें एक दो एक्सप्लेनेशन है, मैं इसको डील करूँगा। तब तक आप इस वीडियो को देखें और नए वीडियो का आप इंतजार करें। मैं उसको डाल रहा हूँ, स्नेक, द स्नेक पोएम का एक्सप्लेनेशन। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।